डे 26 30 डे चैलेंज में मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस प्रॉपर्टी के एक ब्रीफ डिटेल मैंने आपको कल ऑलरेडी दे दी थी। तो आज मैं आपको वो प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ। आज की मेरी जो प्रॉपर्टी है वो स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए है जो 70 to 80 लाख के बजट के अंदर एक घर चाहते हैं, सेंटर ऑफ द सिटी चाहते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो उनके आसपास रहे, उनकी फैमिली को रहने के लिए सराउंडिंग में एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, गेटेड सोसाइटी के अंदर रहे। लिफ्ट का प्रोविज़न आज की डेट में मैंडेटरी हो चुका है इस बजट सेगमेंट के अंदर, और क्लब हाउस की एमिनिटी भी आपको चाहिए ग्रीन पार्क एरिया के साथ। तो 70 to 80 लाख के बजट के अंदर ये प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ द सिटी पड़ती है। आज तक मैंने लो राइज के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई हैं, सबसे पहले हम लोकेशन बताते हैं, फिर हम आपको फ्लैट दिखाते हैं, और एक जो चीज़ हम आपको नहीं दिखा पाते हैं वो है छत। तो आज मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करने वाली हूं अपनी इस छत से। फोर राइज की मेरी ये प्रॉपर्टी आपको S+3 के कंसेप्ट पे मिल रही है, लेकिन जो थर्ड फ्लोर लेंगे उनको मिलने वाली है ये छत। अब इस छत को बिल्डर ने जो जैसे अभी डेकोरेट कर रखा हुआ है, ये सैंपल के लिए डेकोरेट नहीं कर रहा है, ये आपको एज इट इज ही छत यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें आ जाता है ये आपका आर्टिफिशियल ग्रीन का एक ग्रीन ग्रास का एरिया, और उसके अलावा यहाँ पे अलग से आपको जो है स्टेप्स बना के दिए हुए हैं, जस्ट एक गजीबो बना के दिया हुआ है। ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट इसी तरह का आपको बिल्डर की तरफ से थर्ड फ्लोर पे ये मेरे फ्लैट के साथ मिलने वाला है, बिल्कुल एज इट इज। अब अगर थर्ड फ्लोर लेंगे, छत के साथ लेंगे, तो डेफिनेटली उसका प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। पहले आपको दिखाती हूँ वो फ्लैट जिसके साथ मिलने वाली है आपको ये इंडिपेंडेंट छत। ये सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको वो फ्लैट, फिर उसके बाद उसका साइज, लोकेशन, प्राइस, ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगी आपको बिल्कुल एंड में। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ जो जो प्रॉपर्टी आपके बजट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करती आपको मिल रही है, उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए और साइट विजिट का प्लान भी करिए। 30 डे कंप्लीट होने के नियर बाय हम पहुंच चुके हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखा चुके हैं, और बहुत सारे नए सरप्राइज हम आने वाले इस 30 डे चैलेंज कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे सरप्राइजेस जो हैं वो आपके लिए एकअप ग्रुप ऐसे ही लेके आते रहेगा। तो इसलिए चैनल पे बने रहिए, इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लीजिए, शॉर्ट वीडियोज में बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज आपको वहां पे भी मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने फ्लैट की तरफ। जैसे ही आप अपने घर के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको बता देती हूँ डिजिटल लॉक आपको बिल्डर की तरफ से यहाँ पे लगा हुआ मिलने वाला है। एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है आपका ये ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम एरिया में अभी भी आप देख पा रहे हैं एक अच्छी खासी स्पेस आपको मिल रही है। अब अगर हम छोटे फ्लैट्स की बात करते हैं जिसमें आपको बजट सेगमेंट जो है वो मिडिल अपर मिडिल क्लास के बजट के अंदर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ छोटी फैमिलीज के लिए अगर हम लोग अरेंजमेंट देखें तो बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट रहता है। अब इसमें सिटिंग अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं, आपका ड्राइंग रूम एरिया जो है 6 to 7 सीटर सोफा आपका इजीली यहाँ पे आ जाएगा। डाइनिंग के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग और डाइनिंग को कंजस्टेड करके जो है वो स्पेस में जबरदस्ती डाला गया है। अच्छी खासी आपके ड्राइंग रूम की स्पेस है, अच्छी खासी आपकी डाइनिंग की स्पेस है, और सेंटर में आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए सिटिंग के लिए एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे भी अवेलेबल है। इतने छोटे साइज के अंदर भी बिल्डर ने बहुत ही चैलेंजिंग वे से इसका लेआउट प्लान किया है, जिसमें मंदिर की स्पेस जो है वो बिल्कुल सेपरेट आपको मिलने वाली है। तो यहाँ आप अपना मंदिर बना सकते हैं। ड्राई डाइनिंग में फॉल सीलिंग आपको जो है वो कंप्लीट करके दी जाएगी बिल्डर की तरफ से, और उसके अलावा काफी सारा काम जो है वो इंटीरियर का आपको साथ में करके मिलेगा, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। नाउ कमिंग टू अवर किचन पार्ट। अगर किचन के अंदर भी आप देखेंगे बहुत ही प्यारी किचन, पैरेलल किचन यहाँ पे निकाली है, जिसमें सेंटर में आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है। सैंपल फ्लैट है इसलिए नहीं, बल्कि इस तरह का कलर कंट्रास्ट सेम आपको अपने फ्लैट के अंदर मिलने वाला है। इनोटेक के साथ पूरी मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगी। चिमनी, होब,
आरओ, गीजर, ये चारों चीजें आपको बिल्डर यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट करके देने वाला है। फ्रिज की स्पेस आपके पास यहीं रहेगी, फ्रिज इसमें इंक्लूड नहीं है। जो 4 आइटम मैंने आपको बताई हैं वो चारों आइटम आपकी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली हैं। स्मार्ट स्विचेस जो है इस बजट के अंदर भी बिल्डर ने आपको यहाँ पे लगा के दिए हैं। और किचन के साथ रहने वाला है मेरा ये फ्रंट बालकनी का असेस। ये फ्रंट बालकनी मेरी जो है पूरी लेंथ में आपको मिलने वाली है। फर्स्ट बेडरूम के साथ भी इसका असेस रहने वाला है और किचन के साथ भी इसका असेस रहने वाला है। 8 बाय 9 की अच्छी खुली किचन आपको यहाँ पे मिल रही है, तो स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने आपको बता दिए जो आपको इसमें इनबिल्ट रहने वाली हैं। 8 बाय 9 की ये पूरी पैरेलल किचन आपको यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। और ये 4 अप्लायंसेस जो मैंने आपको बताए हैं इंक्लूडिंग 2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 2 अप्लायंसेस, वो आपको किचन में इनबिल्ड रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मेरा गेस्ट बेडरूम। ये पार्टीशन जो है ये इंटीरियर का पार्ट है, ये आपके सैंपल फ्लैट में बना हुआ है, आपके एक्चुअल फ्लैट में नहीं रहेगा। यहाँ से एंट्री लेते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो यहाँ पे ये मेरा जो फर्स्ट वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम रहेगा, जो ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को भी असिस्ट करेगा और साथ ही साथ मेरे इस गेस्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाला है। फर्स्ट बेडरूम के अगर मैं साइज की बात करूं तो 11 बाय 10.5 का आपको ये रूम साइज मिलने वाला है। वॉल माउंटेड इसमें आपको कबर्ड्स मिलने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो जो चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेंगी वो मैं बता देती हूँ। फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे पूरे घर में बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली है। और उसके अलावा हमारे तीनों बेडरूम की बैक वॉल के ऊपर आपको वॉलपेपर अपनी चॉइस का कंप्लीट रहेगा। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट बेडरूम। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड और थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि मेरे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल पैरेलल आ जाते हैं। तो पूरे घर में आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी स्पेस की यूटिलाइजेशन करी हुई है। सेकंड बेडरूम में अगर आप देख पाएंगे 12 बाय 12 का ये प्रॉपर बेडरूम आपको यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है। फॉल सीलिंग इसमें भी रहेगी, बैक साइड पे वॉलपेपर आपको इसमें भी दिया जाएगा। स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड कबर्ड्स आपके पास रहेंगे। यहाँ आप अपना इजीली ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं या वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं तो ये स्पेस आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम दोनों के साथ आपको अटैच वॉशरूम रहने वाला है। उसमें फुल हाइटेड आपके पास टाइल्स रहेंगी और साथ ही साथ प्रीमियम बाथ फिटिंग का काम आपको करके दिया जाएगा। मेरे सेकंड एंड थर्ड बेडरूम दोनों से आपको रेयर बालकनी का असेस जो है वो रहने वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा थर्ड बेडरूम। मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम के भी अगर मैं साइज की बात करूं, अगेन 12 बाय 12 का प्रॉपर साइज का आपको बेडरूम यहाँ पे मिलने वाला है। बेडरूम में अगेन आपको फॉल सीलिंग और बैक साइड के ऊपर वॉलपेपर जो है वो कंप्लीट करके दिया जाएगा। स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड कबर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। तो तीनों रूम में अच्छे खासे कबर्ड्स जो हैं वो आपके रहने वाले हैं। थर्ड बेडरूम में भी आपका जो है अटैच वॉशरूम रहने वाला है, जिसमें आपको अगेन फुल हाइटेड टाइल्स और प्रीमियम बाथ फिटिंग्स यहाँ पे रहेंगी। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेरे दोनों जो सेकंड और थर्ड बेडरूम है दोनों के साथ आपको रेयर बालकनी का असेस रहने वाला है। ये मेरी वो रेयर बालकनी जो कि मेरे सेकंड और थर्ड बेडरूम दोनों के साथ अटैच रहने वाली है। तो आपको फ्रंट साइड पे भी बालकनी मिलने वाली है, बैक साइड पे भी बालकनी मिलने वाली है और दोनों के बीच में ओपन टू स्काई स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि दोनों के घरों में वेंटिलेशन और प्रॉपर नेचुरल लाइट जो है वो आती रहे। 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर बना हुआ 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का कंप्लीट टूर मैंने आपको अभी दिया है। ब्रीफ डिटेल एक बार फिर से आपको मैं पूरे प्रोजेक्ट की दे देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे लो राइज में अवेलेबिलिटी है, जिसमें S+3 का कंसेप्ट है। लिफ्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। उसके अलावा गेटेड सोसाइटी के अंदर क्लब हाउस की एमिनिटी और ग्रीन पार्क एरिया यहाँ पे अवेलेबल है। फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। रेरा अप्रूव्ड मेरा ये प्रोजेक्ट रहेगा 150 स्क्वायर यार्ड के ऊपर, एक बहुत ही प्यारा लेआउट जिसमें आपको तीनों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम मिलता है। बड़ी पैरेलल आपको यहाँ पे किचन मिलती है। ड्राई डाइनिंग का एरिया काफी स्पेशियस मिलता है। ये स्पेशली प्रॉपर्टी मेरे उन क्लाइंट्स के लिए है जो बजट को लेके बहुत ही स्ट्रक है, बजट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो 70 to 80 लाख के बजट के अंदर इधर यू कैन प्लान फॉर सेकेंड फ्लोर, और उसके अलावा अगर आपके साथ पेरेंट्स भी हैं तब भी आप थर्ड फ्लोर की इन्वेंट्री को हमारे
जा सकते हैं, जिसमें बिल्डर आपको काफी सारा काम जो है ऑलरेडी करवा के देने हैं। तो जो भी मेरे क्लाइंट पर्टिकुलर इस बजट सेगमेंट के अंदर एक स्पेशियस घर को देख रहे थे, एक लेआउट अच्छा चाहिए था, तो वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, प्राइस मैंने आपको बता दिया है, साइज मैंने आपको बता दिया है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो अंबाला चंडीगढ़ हाई हो या पटियाला रोड हो, और साथ ही साथ एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्टेड रोड आपको यहां पे मिल सकती है। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ आपको ये प्रोजेक्ट जो है सेंटर ऑफ द सिटी मिलेगा। तो ये सारी यूएसपीज और साथ ही साथ इसका एक अफोर्डेबल प्राइस इस प्रॉपर्टी की डिमांड को और बढ़ाने वाला है आने वाले टाइम में। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं रेडी टू मूव है। जी हाँ, इस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि रेडी टू मूव है, ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो पहले से ही यहाँ पे तैयार है। आपने सिर्फ अपना घर लेना है और उसकी रजिस्ट्री करवा के यहाँ पे शिफ्ट होना है। यहाँ कंप्लीट होता है मेरा डे 26 30 डे चैलेंज। डे 26 की पूरी वीडियो की डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब हम बात करते हैं डे 27 पे। डे 27 पे मैं आपको फिर से लेके जाने वाली हूँ पंचकुला में। अब मैं आपको पंचकुला में उन क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्टी लेके आने वाली हूँ जो पंचकुला के अंदर तो रहना चाहते हैं लेकिन फ्लोर्स को नहीं प्रेफर कर रहे हैं, हाई राइज फ्लैट्स को प्रेफर कर रहे हैं, जिनमें उनकी फैमिली को सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा वो सारी एमिनिटीज चाहिए जो आज की डेट में लग्जरी अपार्टमेंट्स के साथ आपको मिलती है। तो डे 27 30 डे चैलेंज में बने रहिए हमारे साथ, लग्जरी अपार्टमेंट इन पंचकुला। थैंक यू सो मच फ्रॉम वेकअप ग्रुप। जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगी। मैं पंचकुला के हाई राइज फ्लैट्स की वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो दिल्ली गुड़गांव साइड से बिलोंग करते हैं और वो आज की डेट में हमें कॉल मैसेजेस और हमारे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा जो है ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है कि अगर हम पंजाब में लग्जरी अपार्टमेंट में ना जाना चाहें और हम पंचकुला में हरियाणा में लग्जरी अपार्टमेंट में जाना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकल के आती है। तो इसीलिए स्पेशली उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए हम कल की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मैं आपसे लास्ट के कुछ दिनों की जो मेरी वीडियोस रह चुकी है इस 30 डे चैलेंज में, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें सजेस्ट कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए ताकि हमसे वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिस ना हो जाए जो आपकी रिक्वायरमेंट हो और वो हम इस 30 डेज में पूरी ना कर पाए हो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। लास्ट की वीडियोस पे जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मेरा आने वाला सरप्राइज उन्हीं कमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मुझे बताइए कि आप किस प्रॉपर्टी को कौन सी लोकेशन पे क्या बजट सेगमेंट के अंदर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम वेकअप ग्रुप।